बीते कई वर्षों से मुकेश अंबानी और गौतम अडानी कारोबार और अपने नेटवर्क को लेकर एक दूसरे के प्रतियोगी रहे हैं। अब दोनों एक साथ सीधे तौर पर 5G नीलामी में भाग ले रहे हैं। अंबानी ग्रुप पहले से ही टेलीकॉम सेक्टर में धाक जमाए हैं। देश में जियो नेटवर्क के उसके पास करोड़ों यूजर हैं। उधर 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग लेने को उत्सुक गौतम अडानी ग्रुप पहली बार सीधे तौर पर अंबानी के मुकाबले उतर रहा है। हालांकि राजनीतिक रूप से अच्छी तरह से जुड़े दोनों गुजराती कारोबारियों की प्रतियोगिता के बावजूद उनके बीच बाजार में कभी कोई टकराव नहीं दिखा। 5G का लॉन्च भारत में शुरू होगा इस वर्ष। अभी ऑक्शन की प्रक्रिया चालू हो रही है। जुलाई के एंड तक ऑक्शन की प्रक्रिया समाप्त होनी चाहिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टेलीकॉम आज डिजिटल कंजम्पशन का सबसे प्राइमरी सोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें टेलीकॉम में ट्रस्टेड सॉल्यूशन लाने की मस्ट एक सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए 4G का अपना भारत में बना हुआ, भारत में डिज़ाइन पूरा टेक्नोलॉजी स्टैक, कोर, रेडियो, इक्विपमेंट, हैंडसेट, सब कुछ, वैसा ही 5G का भी भारत में डिज़ाइन हुआ पूरा टेक्नोलॉजी स्टैक। तो 4G आज रेडी टू डिप्लॉय इन द फील्ड हो गया है और 5G रेडी इन द लैब। इस साल के अंत तक 5G का टेक्नोलॉजी स्टैक भी हम रेडी टू डिप्लॉय इन द फील्ड, अगले साल मार्च तक, इस साल यानी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, मार्च 23 तक 5G का भी रेडी टू डिप्लॉय इन द फील्ड। अडानी ग्रुप ने शनिवार को टेलीकॉम स्पेक्ट्रम हासिल करने की दौड़ में शामिल होने की पुष्टि की, लेकिन साथ ही कहा कि वह टेलीकॉम स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल हवाई अड्डों से लेकर अपने व्यवसाय का समर्थन करने के लिए एक निजी नेटवर्क के रूप में करेगा। बयान में यह भी कहा गया, हम हवाई अड्डों, बंदरगाहों और लॉजिस्टिक बिजली उत्पादन, पारेषण, वितरण और विभिन्न मैन्युफैक्चरिंग कार्यों में बढ़ी हुई साइबर सुरक्षा के साथ ही निजी नेटवर्क समाधान मुहैया कराने के लिए 5G स्पेक्ट्रम में भाग ले रहे हैं। अडानी ग्रुप की इस घोषणा का मतलब है ग्रुप उपभोक्ता मोबाइल टेलीकॉम सेक्टर में प्रवेश नहीं करेगा, जहां अंबानी की रिलायंस जियो सबसे बड़ी कंपनी है। संयोग से दूरसंचार कंपनियों ने निजी कैप्टिव नेटवर्क स्थापित करने के लिए गैर दूरसंचार संस्थाओं को स्पेक्ट्रम के किसी भी प्रत्यक्ष आवंटन का कड़ा विरोध किया था। उनका कहना था कि इससे उनका कारोबार गंभीर रूप से प्रभावित होगा। ये कंपनियां चाहती थी कि गैर दूरसंचार कंपनियां उनसे स्पेक्ट्रम लीज पर लें या वे उनके लिए निजी कैप्टिव नेटवर्क स्थापित करें, लेकिन सरकार ने निजी नेटवर्क के पक्ष में फैसला किया है। 5G दूरसंचार सेवाओं जैसे हाई स्पीड इंटरनेट संपर्क प्रदान करने में सक्षम इन स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग लेने के लिए आवेदन शुक्रवार को कम से कम 4 आवेदकों के साथ बंद हुए। ये नीलामी 26 जुलाई को होनी है। दूरसंचार क्षेत्र की 3 निजी कंपनियों में जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने नीलामी में भाग लिया है। चौथा आवेदक अडानी समूह है। समूह ने हाल ही में राष्ट्रीय लंबी दूरी यानी NLD और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी यानी ILD के लिए लाइसेंस हासिल किया था। दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी 26 जुलाई 2022 को शुरू हो रही है और इस दौरान कम से कम 4.3 लाख करोड़ रुपए की कुल 72,097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की पेशकश की जाएगी। अंबानी का कारोबार तेल, पेट्रो रसायन से दूरसंचार और खुदरा क्षेत्र तक फैला है। वहीं अडानी ने बंदरगाह से लेकर कोयला वितरण, ऊर्जा वितरण और विमानन क्षेत्र में विस्तार किया है। कुछ लोगों का मानना है कि दोनों के हित काफी व्यापक होते जा रहे हैं और अब इनके बीच संघर्ष के लिए मंच तैयार है।